नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कथन और तर्क के ऐसे प्रश्न जो कि वीडियो के पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्नों को 5 सेकंड में अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो 5 सेकंड में आराम से उत्तर दिया जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग इस परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला सामने आपके स्क्रीन के सामने है, आप चाहे तो वीडियो को रोक के खुद से उत्तर दीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आपका पता करिएगा कि आपका प्रश्न सही हुआ या गलत हुआ है। कमेंट में बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मेरा दोनों प्रश्न सही हुआ या पहला प्रश्न सही हुआ, सिर्फ एक प्रश्न या दोनों प्रश्न गलत हुए। तो कथन में क्या कह रहा है, क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर में जोड़ा जाना चाहिए, यानी जीएसटी में जोड़ा जाना चाहिए? क्या अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर में जोड़ा जाना चाहिए? तो कोई चीज जोड़ा जाए या अगर कोई अच्छा प्रयास किया जाए तो ज्यादा वो सराहनीय होता है, लेकिन सराहनीय होने के बाद ये देखना रहता है कि तर्क में दम है कि नहीं। अगर तर्क में दम है तो बात सही मानी जाएगी, लेकिन बात कितना हो अच्छा हो लेकिन तर्क में दम ना हो तो तर्क सही नहीं माना जाता है। तो कह रहा है हाँ का मतलब हाँ ऐसा किया जाना चाहिए, यानी अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी में जोड़ा जाना चाहिए। क्यों? बस कारण से मतलब होता है। कारण क्या दिया जा रहा है, तर्क क्या दिया जा रहा है? तो तर्क है यह टैक्स संग्रह प्रणाली को काफी सरल बना देगा, यानी जीएसटी में ही जोड़ दिया जाएगा तो कर प्रणाली सरल हो ही जाएगी। बात सही है, सरल बना देगा और इससे कर एकत्र करने में लागत भी कम हो जाएगा। जब जीएसटी में ही हो जाएगा तो लागत भी कम आएगा और ये सरल भी हो जाएगा। तो बात तो सही लग रही है, इसको हम लोग सही मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते दूसरा, हाँ ये भी कह रहा है कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए। निर्माताओं और व्यापारियों को इससे, निर्माताओं को यानी जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसको, और व्यापारियों को इससे काफी फायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा। यानी निर्माता और व्यापारियों को जब फायदा होगा तो सरकार को भी तो फायदा होगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा, यानी कर संग्रह में भी बढ़ावा मिलेगा। ये भी बात क्या लग रही है, सही लग रही है। अब तीसरा तर्क हम लोग पढ़ लेते हैं। नहीं, ये कर रही ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, जीएसटी के साथ अप्रत्यक्ष कर को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो इसकी भी बात भी हाँ के साथ भी सही हो सकती है, बस ये है कि तर्क दमदार होना चाहिए। किसी अन्य देश में ऐसी प्रणाली नहीं अपनाएगी, तो एकदम ट्रिकी तरीका है, बिल्कुल TRICKY वाला तरीका है, बिल्कुल ट्रिकी तरीका है ऐसे तर्कों को खटाखट काट देने का। क्यों? क्योंकि किसी भी अन्य देश की नकल किसी अन्य व्यक्ति, या भले ही वो महान व्यक्ति हो, महात्मा गांधी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या कोई बड़ा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, PT उषा, या किसी अन्य देश अमेरिका, किसी विकसित देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, किसी से भी अगर तुलना करके या देखा देखी करके या नकल करके अगर कोई बात कही जा रही है, अपना तर्क रखा जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि हर देश की और हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। तो हम लोग किसी देश की नकल नहीं कर सकते कि अन्य देश में ने ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई। अगर कोई अच्छी चीज है अन्य देश ने नहीं अपनाई तो जरूर नहीं कि हम भी नहीं अपनाएंगे। PT उषा जूते पहन कर दौड़ती है तो हम भी ऐसा नहीं कि जूते पहन ही के दौड़ेंगे। वो व्यक्ति मिल्खा सिंह नंगे पैर दौड़ते हैं तो जरूर नहीं कि हम भी नंगे पैर दौड़ेंगे। हम अपने हिसाब से सोचेंगे कि हमें क्या करना है। कुल मिला के नकल वाली बात क्या होगी, हमेशा याद रखिएगा, तर्क वो प्रबल नहीं होता है, तर्क मजबूत नहीं होता है, यानी तर्क ये गलत माना जाएगा, यानी पहला और दूसरा केवल तर्क सही माना जाएगा। तो आंसर है सी, केवल पहला और दूसरा प्रभावशाली है। अगला देखते हैं। अब इसमें कथन को पढ़िए और खुद से उत्तर देने का फिर से प्रयास करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने, दो में से कितने प्रश्न सही हुए। क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को, यानी कि सरकारी बैंकों को, SBI को, क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उसके अधिकारियों को 1-2 साल के बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए, यानी कि उनका ट्रांसफर 1-2 साल के भीतर कर दिया जाना चाहिए। यानी कोई अधिकारी आए और 1-2 साल के बाद उसका ट्रांसफर कर देना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्या ऐसी बात है? तो पहला करा हाँ, यानी कि उनका ट्रांसफर 1-2 साल के बाद अंदर में ही कर देना चाहिए। क्यों? वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। घुल मिल जाए तो ये तो अच्छी बात है कम्युनिकेशन के लिए, वो उनको समझा पाएंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नियम कानून के खिलाफ जाकर जनता की मदद करने लगेंगे या लोग चालाकी से काम लेंगे। तो क्या बैंक वाले मूर्ख होंगे जो उनकी चालाकी में फंसेंगे? बैंक वाले हमेशा अपने नियम कानून, नियम और शर्तों के हिसाब से ही काम करते हैं, वो व्यक्ति चाहे उनका कितना हो खास होता है। इसलिए ये बात सही नहीं है। स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो काम अपने नियम कानूनों के अंतर्गत ही
करेंगे तो ये वाला तर्क यहाँ पे गलत लगता है। अब दूसरा कारण नहीं, यानी 1-2 साल के भीतर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। क्यों? जब तक उनकी नीतियां और योजनाएं आकार लेने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है, यानी कि जो नियम कानून नीतियां वो लागू करती है, जो ही उसका फल मिलने का भी समय आता है तो ही उनका अगर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो दूसरा व्यक्ति जब आएगा तो उसे समझने में अभी देर लगेगा, फिर समझेगा, फिर समझने के बाद उसको फॉलो करेगा, फिर लागू करेगा, जब उसका परिणाम निकलेगा तब तक उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अब उसे कुछ और समय चाहिए होता है जब उसको वो फल भी, उस बैंक को लाभ भी दिला सके। तो इसलिए इतना जल्दी ट्रांसफर सही नहीं है, यह कथन तर्क कह रहा है, तो इसलिए ये इसमें दम समझ में आ रहा है, ये तर्क तार्किक है। दूसरा तर्क तार्किक है यानी सही है। दूसरा भी कह रहा है नहीं। अब इसमें देख रहे हैं कि नहीं कहने से और हाँ कहने से तर्क सही या गलत नहीं हो जाता है। नहीं और हाँ के बाद क्या कहा गया है, वो बात कितने प्रभावशाली ढंग से कही गई इस पर डिपेंड करता है। यह बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करेगा, यानी 1-2 साल में जल्दी ट्रांसफर होगा तो प्रशासनिक परेशानी तो होता ही, एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर सपरिवार या जैसे भी आता है, प्रशासन को भी दिक्कत होती है ट्रांसफर करने में, फिर और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधाओं का कारण तो बन ही जाता है। यानी अधिकारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, इधर उधर बच्चों की जो स्कूल होती है या उनकी शिक्षा होती है, हर चीज में दिक्कत होती है, प्रशासनिक परेशानी भी पैदा होती है एक दूसरे में ट्रांसफर करने में। तो ये भी बात में कहीं ना कहीं दम दिखाई दे रहा है, यानी कि दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही है, इसमें भी पहले वाले कथन की तरह, यानी दूसरा तीसरा प्रभावशाली है, दमदार है, प्रबल है। दोस्तों अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।